हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं जी। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं और आप सबको धन्यवाद है कि 12वें क्वेश्चन तक आप मेरे साथ में हैं, यानी कि आप सभी दिलो जान से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आइए 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। और वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की जो भी बुक खरीद रहे हैं, अभी भी जिनकी बुक खरीद रहे हैं, उन सबको साधुवाद, धन्यवाद। आप सबसे एक वापस रिक्वेस्ट है कि अभी जैसे कि अभी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम है, तो आज जो जिन भी बुक परचेस कर रहे हैं उनको याद रखना कि कंक्लूजन तो हमेशा हर चैप्टर के टॉपिक के बाद मैंने दे रखा है, तो कम से कम इतना तो रहे कि हम कंक्लूजन पढ़ लें और पॉइंट्स उसके अंदर अच्छे से कर लें ताकि डिटेल समझने में अपन को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्या है, 12 पॉइंट है राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना। मतलब मैटर लिखने में आपकी वो बुक काफ़ी हेल्प करने वाली है। 12 क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब अपने राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग की आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करिए। बेसिकली ये क्वेश्चन है ना। बड़े के अंदर भी आ जाता है, छोटे में भी आ जाता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर। अब है क्या राइट अंडरस्टैंडिंग। देखो, दो फेमस वर्ल्ड लीडर के नाम लेता हूँ, गांधी जी का भी नाम लेता हूँ, एडोल्फ हिटलर का भी नाम लेता हूँ। दोनों फेमस रहे, दोनों के बहुत सारे फॉलोवर्स रहे। एक ने पूरा वर्ल्ड वॉर करवाई और एक ने भारत को आज़ादी दिलाने में एक योगदान दिया, है ना। मैं कहता हूं कि कुछ योगदान उनका भी था, सबका अपन ये नहीं करते कि इनका ज़्यादा योगदान, इनका कम योगदान। सुभाष चंद्र बोस, ये अभी टॉपिक नहीं है। अभी टॉपिक ये है कि दोनों एक वर्ल्ड लेवल के लीडर रहे। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी को आपको चूज करना रहे तो आप किसको चूज करोगे, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एडोल्फ हिटलर को भी चूज कर सकते हैं, वो मतलब एज ए हेड रहा था जर्मनी का। गांधी जी तो ऐसी बड़ी पोस्ट पे रहे नहीं, उन्होंने नेहरू जी के लिए पोस्ट दे दी थी सब। वो चाहते तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके की उनके दिशा निर्देश नहीं रहा। तो हमको किसकी तरह बनना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है ये कि जो चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो यहाँ पर गांधी जी की विचारधारा सही है क्योंकि वो नॉन वायलेंस की, और वायलेंस की जो विचारधारा है एडोल्फ हिटलर साहब की, वो गलत है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ का सब्जेक्ट हमें यह बताता है कि हमें अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। नॉर्मल है, यदि मेरे किसी एक्ट लेने से, कोई एक्शन करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो तो वो राइट है। यदि मेरा दिल कह रहा है कि ये एक्शन सही है और मेरी अंतरात्मा भी जानती है एक्शन सही है, तब ये राइट है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोशली वो एक्सेप्टेड हो, है ना। सोशली वो एक्सेप्टेड हो, फैमिली में वो हार्मोनी हो, उसमें तो वो एक्शन सही है। लाइक कि अगर मैं रिश्वत लेता हूँ तो रिश्वत, अब 10 जने ऑफिस में हैं, 10 में से 10 जने एक रिश्वत ले रहे हैं, तो मैं भी रिश्वत ले रहा हूँ, तो सोशली एक्सेप्टेड हो गया। लेकिन दिल जानता है कि वो राइट नहीं है, तो यहाँ पर ये थिंग रॉन्ग हो जाती है। अब जैसे ड्रिंकिंग एल्कोहल, अब ड्रिंकिंग एल्कोहल कह रहे हैं कि सर पार्टीज में अलाउड है, ग्रुप में अलाउड है, क्या हम हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ में बैठ के ड्रिंक कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में, माता पिता के साथ में, तो वो फैमिली में हार्मोनाइज नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का बेसिक मतलब होता है ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंट, व्हाट इज द एक्चुअली राइट एंड व्हाट इज द डिक्लेयर्ड एज ए राइट, मतलब जो राइट नहीं है लेकिन हम उसको राइट मान के चल रहे हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज हमको डिस्टिंग्विश करती है कि ये सही है, एडोल्फ हिटलर साहब गलत थे और गांधी जी सही है। दोनों के फॉलोवर्स हैं, तो आप किसको जज करेंगे। फॉलोवर्स पे अगर आप जज करने जाओगे तो एडोल्फ हिटलर साहब के हो सकता है उस समय ज़्यादा फॉलोवर मिल जाए, तो वो एक पैरामीटर नहीं होता। पैरामीटर्स हैं कि आप किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हो, आपका कोई एक्शन दूसरे को हार्म तो नहीं कर रहा है। रिफर्स टू द थॉटफुल एंड एक्यूरेट कंपनसेशन, एक सेकेंड, हाँ, प्रिंसिपल दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर इन द रिलेशनशिप, इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइज एम्बेरसिंग एथिकल मॉरल वैल्यू दैट कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल वेलबींग, यानी कि वही चीज सही है जो दूसरों की वेलबींग के लिए हो, यानी सबके भले के लिए हो, दूसरों के भले के लिए हो। लाइक इथिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, एम्पैथी, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, कंपैशन। तो यही सारी चीजें बोला गया है कि ये चीजें एक पैरामीटर हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये चीज सही है गलत है। राइट अंडरस्टैंडिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा, यूजुअली पार्ट बी के अंदर ही दिखता है, तब आपको केवल यही, एक तो एडोल्फ हिटलर गांधी जी का वाला एग्जांपल जरूर लिखिएगा यहाँ पर। एग्जाम्पल से ये ह्यूमन वैल्यूज का पेपर आपका काफी अच्छा जाएगा। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल लिखोगे इतना अच्छा आपका पेपर जाएगा, है ना। तो एक तो ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, एग्जाम्पल देना, वो जो सारी बातें मैं बार बार दोहराता रहा हूँ वही है। और
आपको इसके अंदर एक सेल्फ बिंग भी लिखना है कि राइट अंडरस्टैंडिंग में मैंने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से ये समझा था कि ये चीज़ सही है लेकिन ये चीज़ गलत है। जैसे कि आज की तारीख में अगर आप देखा जाए तो क्रिएटर्स क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी वल्गैरिटी आ रही है। हाँ, अब बहुत से लोग देख के एंजॉय कर रहे हैं और यूथ तो एंजॉय करता ही है। उस समय की साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि हाँ यही चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा है, तो यूथ तो उस समय एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो भी जानता है यूथ ये गलत है, ये इसके पेरेंट्स को साथ नहीं, वो टीवी शो नहीं देख सकता। टीवी शो पे काफ़ी इस तरीके से बातें होने लग गई हैं कि जो आप पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते, एड्स नहीं देख सकते, है ना। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर सोशली एक्सेप्टेड भी है, फिर भी वो इथिकली रॉन्ग है। तो यहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग का यही मतलब है कि जो चीज़ें पूरे समाज के लिए सही हो और जो किसी के वेलबींग के लिए हो वो चीज़ें ही सही है। किसी को हार्म ना करो, दिल से मतलब मन जो कहता हो वो सही हो, और तीसरा वो सोशली एक्सेप्टेड हो। ये बेसिकली डिफरेंस होता है राइट एंड रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करने में, और भी मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल टाइप क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में है, जो जज करता है कि स्टूडेंट का क्या बिहेवियर है। वे टू बिहेवियर चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं जी, लास्ट 2।